Hello guys, welcome back to my YouTube channel. I hope you guys are doing well and good in your life. So I have been asking you to drop all the questions like doubts on the comment section of my recent community post, and so many questions have been asked and मैंने ट्राई किया कि मैं सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकूँ अपने एंड से. So in this video I'll be solving all your doubts and confusions regarding the CUET, regarding admission, regarding CUK एंड थोड़े बहुत इधर उधर के जो डाउट है वो सब मैं इस वीडियो में सॉल्व करना चाहूँगी. सो यस, स्टे ट्यून्ड गाइज एंड लेट्स स्टार्ट. So the first question is there any startup culture? So CUK में startup culture तो वैसे नहीं है formally, but if you guys are interested, अगर कोई interested है startup करने के लिए तो वो कर सकते हैं. obviously अपने end से कर सकते हैं, but university ऐसा आपको कुछ help नहीं करती, आपको कुछ ऐसा financial support नहीं करती जिससे आप अपने startup culture में और आगे बढ़ सके. So yes, startup culture is there, but from university you will not get any kind of financial support. So okay, and the next question is, the faculty members supportive, or do they only care about attendance and grades? So sorry, बहुत ज़्यादा गर्मी है तो बात करते हैं अटेंडेंस और ग्रेड्स के बारे में. तो मैं बताना चाहूँगी कि we all know that 75% attendance is compulsory in every colleges. So yes, यहाँ भी 75% attendance is really compulsory. You need to attend all the classes according to your attendance criteria. और already मैंने ये बात बहुत लोगों को बता चुकी है कि अटेंडेंस सारी जगह कंपलसरी ही होती है, तो आप चाहो ना चाहो आपको क्लास अटेंड करना ही होगा. So about grades, I would like to say, if you want to perform well in your exams, you can. If you are really concerned about grades, then you can really study well and do well in exams and get good marks. Otherwise, there is no pressure in university or from any professors that you need to score well. पासिंग मार्क्स ले आओ, और अगर आपको फर्दर स्टडीज़ करनी है, मतलब अगर आपको कुछ साइड से स्टडी करनी है, सेल्फ स्टडी करनी है कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए, तो आप कर सकते हो. अदरवाइज़ देयर इज़ नो प्रेशर कि आपको अच्छे मार्क्स लाने ही हैं, बहुत अच्छे स्कोर करने ही हैं. सो येस, सो आई होप ऐसे क्वेश्चंस और नहीं आएंगे मेरे पास कि ग्रेड्स इंपॉर्टेंट है. इट्स रियली टोटली डिपेंड्स अपॉन यू. Okay, the next question is, if someone wants to launch a startup, can they collaborate with students from other departments during late night sessions, or are there restrictions on that too? Okay, so there is no restrictions like that. You can talk to your friends regarding anything about your ideas or anything that is coming to your mind. It is totally like free culture, there is freedom, but मैं ये हॉस्टल के बारे में बाद में बात करूँगी. बट अगर इस चीज़ के बारे में अगर हम सीरियसली बात करें और फोकस इसी को करते हैं तो ऐसा कुछ भी नहीं है. आप बात कर सकते हो अपने फ्रेंड्स से कोई भी आइडिया के बारे में, और आप अदर डिपार्टमेंट्स में ग्रुप में मिलके आप कोई भी काम कर सकते हो. आप उस चीज़ के लिए बिल्कुल ही फ्री हो और कोई भी आपको कुछ भी नहीं बोलेगा. आपको कोई तरीके की पनिशमेंट नहीं मिलेगी कि आपने दूसरे डिपार्टमेंट के साथ मिलके ऐसा क्यों किया. लेकिन हाँ, वो बिल्कुल भी ऑफेंसिव नहीं होना चाहिए. किसी को खतरे में नहीं डाल सकते हो आप कोई भी चीज़ को लेके. सो येस, अगर कोई भी स्टार्टअप कल्चर अगर आप लॉन्च करना चाहते हो, अगर कोई भी स्टार्टअप आइडिया है आपके पास, सो यू गाइस कैन वर्क टुगेदर एंड रियली परफॉर्म वेल. ओके. Okay, the next question is, I can skip this college or consider another one. Okay, so this question is really tough. You guys can consider any college, डिपेंड्स अपॉन योर ग्रेड. मतलब आप बहुत अच्छे कॉलेज में जाओ, अगर आपके ग्रेड्स बहुत अच्छे हैं तो आप बहुत अच्छे कॉलेज में जाओ, कोई भी प्रेशर नहीं है. और मैं हमेशा अपनी वीडियोस में यही कहती हूँ कि लास्ट तक वेट करो. कोई भी एग्ज़ाम अगर आपने लिखा है, आपने कोई भी स्कोर पाया है, तो उसके अकॉर्डिंग आप सारे कॉलेजेस में रजिस्टर करो, अप्लाई करो और लास्ट तक वेट करो. आप लास्ट राउंड तक वेट करो. आपका अगर बहुत अच्छा मार्क्स है और वो कॉलेज में आपको हो सकता है तो आप उसमें ज़रूर जाओ, क्योंकि कोई भी अच्छे कॉलेज में ना जाके आप अपना ही फ्यूचर वेस्ट कर रहे हो और बहुत टाइम वेस्ट होता है. मतलब मैंने भी ऐसा चीज़ फेस किया है, बट मैं अपने एक्सपीरियंस आपको बता रही हूँ कि ऐसा मत करो. Okay, so next question is, I want information about BTech in mathematics and computing in CUK. My PCM CUET score is 276. Can I get this with that score?
Okay, so 276 is not a very good marks you can get, but you have to wait till last round. मतलब आप wait करो, but chances are very low. So definitely you consider next year, or like write another exams that is parallel to CUET, and और और आप दूसरे कॉलेजेस में अप्लाई करो जो इस मार्क्स में आपको हो सकता है. बट मैं यही कहूँगी चांसेस आर वेरी लेस, बट यू कैन वेट टिल लास्ट राउंड. स्पॉट राउंड तक आपका हो सकता है कि हो जाए, बिकॉज CUK में क्या होता है ना कि मोस्टली बच्चे सीट छोड़ के चले जाते हैं. अगर उनको बेटर कॉलेज में हो जाता है तो वो जो सीट्स बच जाती हैं उनमें स्पॉट राउंड होते हैं, और स्पॉट राउंड में मोस्टली लोगों का हो जाता है. सो डोंट डोंट थिंक कि मेरा नहीं हुआ है, और मन छोटा मत करो. ऑलरेडी आपके लिए बहुत अच्छा ही होगा. तो बिलीव इन योर सेल्फ एंड ऑलवेज ट्राई टू वर्क हार्ड एंड ऑलवेज ट्राई टू बी ऑप्टिमिस्टिक. Okay, so the next question is, can you please tell about the psychology department? Okay, sorry. The last question was about BTech in mathematics and computing. I will make another specific video about BTech in mathematics and computing, and about electrical department as well. So wait for it. I'll upload it on Sunday most probably. So आप लोग उसके लिए wait कर सकते हो तो wait करो. Otherwise all departments are like average in CUK. Like psychology department के बारे में मैं बात करने वाली हूँ थोड़ी देर में. अगर उसको हटा के देखें तो सारे डिपार्टमेंट सेम ही तरीके के हैं. और अगर हम बीटेक के बारे में बात करें तो ऑल सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ आर ऑन सेम लेवल फॉर बीटेक. सो आप कोई भी डिपार्टमेंट में जाओगे बीटेक के तो आपको वहाँ पे प्लेसमेंट नहीं है. अगर आप CUK में जाने वाले हो प्लेसमेंट के लिए तो ये बहुत गलत डिसीजन होगा, बिकॉज प्लेसमेंट्स आर नॉट देयर फॉर बीटेक और एनी अदर कोर्सेज. मतलब अगर है भी तो बहुत ही ज़्यादा कम है. आपको वो नहीं लेना चाहिए मेरे ख्याल से. बट इफ़ यू आर रियली लाइक इफ़ यू रियली वांट दैट तो आप जा सकते हो. ओके, सो लेट्स टॉक अबाउट साइकोलॉजी डिपार्टमेंट. ओके, सो साइकोलॉजी डिपार्टमेंट इज़ गुड. मतलब मुझे वो ठीक लगता है, एंड मेरा पर्सनल ओपिनियन है. आपका पर्सनल ओपिनियन क्या है वो आप पे डिपेंड करता है. तो ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है. साइकोलॉजी डिपार्टमेंट इज़ फाइन. मतलब आपको वहाँ अपॉर्चुनिटीज़ मिल सकती हैं, और वहाँ के जो फैकल्टीज़ हैं वो भी ठीक ठाक ही है, अच्छे हैं साइकोलॉजी डिपार्टमेंट के. एंड इज़ इट रियली वर्थ गोइंग देयर फ्रॉम नॉर्थ साइड? येस, I mean yes, because you are getting you are getting MSc BSc degree in CUK in the psychology subject. So yes, it is worth going if you are not getting a very good college. And hostel facilities for girls, are they clean? Okay, so I'll talk about hostel facilities later, because अभी हम और भी सारे doubts को देख लेते हैं जो एक जैसा है. Okay, so the another doubt is the another also about hostel. Okay, does this university operate on a modern model like IITs and NITs, or does it follow an outdated traditional pattern focused merely on rules, attendance and permissions? So yes, it is like that. They are following traditional patterns only. Attendance are really compulsory, and परमिशन भी आपको लेना पड़ेगा अगर आप कहीं भी जा रहे हो, तो ये भी है. एंड इफ़ अ स्टूडेंट वांट्स टू डू समथिंग बियॉन्ड जस्ट अटेंडेंस, ग्रेड्स एंड सिलेबस, डू दे हैव द फ्रीडम टू परस्यू इट? ऑफ कोर्स दे हैव फ्रीडम, बट you need to maintain your 75% attendance criteria. Also give review about teaching and non-teaching staffs. Okay, so non-teaching staffs are fine, they are good, well behaved, and teaching staffs are also fine. like देखो कॉलेज में क्या होता है ना कि टीचर पे आप डिपेंड नहीं रह सकते हो, और टीचर्स उतना ज़्यादा पढ़ाते भी नहीं हैं. मतलब अगर देखा जाए तो आपको बहुत कम टीचर्स मिलेंगे जो बहुत अच्छा पढ़ाते हैं. तो अगर आप टोटली डिपेंड हो रहे हो टीचर पे, सो इट्स योर डिफ़ॉल्ट, लाइक तुम्हारी गलती है. बिकॉज टीचर से आप उतना एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हो कि आपको वो पूरा ही पढ़ा दे, और बहुत सारे टीचर्स अच्छे नहीं होते सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ वगैरह में, मतलब बड़े बड़े कॉलेज में आप बहुत कम एक्सपेक्ट कर सकते हो. और अगर CUK के बारे में बात करें तो मैंने अपनी बहुत सारी वीडियोस में बोला है दैट ऑल द टीचर्स आर नॉट सो गुड.
Okay, ignore the noise. All the teachers are not so good, but all the teachers are not so bad. Few teachers are very well educated and they can deliver a very good knowledge, and they are delivering very good knowledge to you guys. So try to grab those and okay, study well. Could you tell me, okay, so the next question is, could you tell me about the restrictions at the Central University of Karnataka? Can we roam around the campus late night at, okay, sorry. Can we roam around the campus late at night or 24/7? Also, do we need permission to go outside, or can we go out anywhere without it? So no, not like that. You can roam around the campus, but the thing is, the hostel timings are very strict. Like till 9:30 at night, you can roam outside the hostel. For girls, it is. For boys, it is like little bit free. So yes, and I'll later talk about the hostel. And the hostel rules are not so strict. मतलब if you can manage, you can, otherwise it is strict for you. So बेसिकली 50-50 है. आप मतलब घूम भी सकते हो और आपको मैनेज करना पड़ेगा मतलब टाइमिंग्स के लिए. हॉस्टल में आप को 9:30 से पहले तक एंटर कर जाना है. उसके बाद आप अगर एंटर करोगे तो यू हैव टू राइट एप्लीकेशंस टू द वार्डन. तो फिर वो बहुत थोड़ा प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन हो जाता है. इफ़ देयर इज़ एन इमरजेंसी सिचुएशन, मतलब अगर कोई बहुत इमरजेंसी सिचुएशन है जिसके लिए आपको 9:30 से मतलब थोड़ा एक्सटेंड करना पड़ेगा टाइम, तो आप नॉर्मली वार्डन को कॉल करके उनको प्री इन्फॉर्म्ड कर दो कि ऐसा ऐसा कुछ होने वाला है. तो शी विल अंडरस्टैंड मोस्ट प्रोबेबली, और आपको वो जाने देंगे. और बॉयज़ में मोस्टली मतलब ज़्यादा उतना प्रॉब्लम नहीं होता है. मतलब दे कैन रोम अराउंड बिकॉज बॉयज़ हैं, तो थोड़ा बहुत वो फ्री मतलब कर देते हैं. वो लोग उतना सोचते नहीं है. बट गर्ल्स के लिए थोड़ा बहुत स्ट्रिक्ट है रूल्स, और यू नीड टू फॉलो ऑल दीज रूल्स. Okay, so the next question is, and this is the last question. COK cutoff of BSc Chemistry, BSc Physics, and category change option also on faculty fest. It is actually worth it going there from Bihar, basic facilities, etc. Okay, so the cutoffs are like I have already told कि अगर आप 50% से कम मार्क्स भी लाते हो तो स्पॉट राउंड तक आपका एडमिशन हो सकता है. और मैं यही बात बार बार रिपीट नहीं करना चाहती कि आपका 50% में भी एडमिशन हो सकता है. तो आप वेट करो लास्ट राउंड तक, बिकॉज मैंने ऑलरेडी कहा कि बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ में ऐसा होता है कि बच्चे चले जाते हैं अगर उनको बेटर अपॉर्चुनिटीज़ मिल जाती है तो. तो यहाँ भी ऐसे ही होता है. अगर बहुत सारे बच्चे ना चले जाते हैं, और मेरे बैच में अगर मैं इन सब्जेक्ट्स की बात करूँ तो लिटरली बस ऐसा 4-5 बच्चे थे एक डिपार्टमेंट में, मतलब एक क्लास में, एक कोर्स में. तो आप सोच सकते हो बहुत सारे बच्चे चले जाते हो और सीट बहुत खाली हो जाती है. तो वो खाली सीट को भरने के लिए ये लोग स्पॉट राउंड करते हैं, बहुत सारे राउंड्स करते हैं. तो आप वेट करो उस चीज़ का, आपको एडमिशन मिल सकता है. तो स्टे पॉजिटिव. एंड ओके, इज़ इट रियली वर्थ इट from going there? Okay, so is it really worth it going there from Bihar? तो इसके बारे में I can't tell you, because if it is worth it or not ये आपको खुद ही पता करना पड़ेगा. because देखो, मैं भी सेम स्टेट से हूँ और मैं गई तो मेरे लिए थोड़ा वर्थ इट रहा और थोड़ा नहीं भी रहा. मतलब टोटली 100% मुझे अच्छा नहीं लगा, लेकिन एट द एंड मुझे ओके ही लगा था. तो वो वर्थ इट है कि नहीं ये मैं नहीं कह सकती. इफ़ यू आर गेटिंग वेरी गुड कॉलेज अराउंड योर स्टेट तो आप उसमें एडमिशन लो. अदरवाइज़ CUK इज़ ऑल्सो वेरी गुड. आप जा सकते हो, आपको अच्छा नॉलेज मिलेगा, एक्सपोजर भी मिलेगा, और आप बहुत कुछ सीखोगे. और आप बहुत सारे फ्रेंड्स भी बनाओगे. तो बहुत सारे फ्रेंड्स से बहुत सारी जगह से आपको लोग मिलेंगे, तो आप उनसे बहुत कुछ सीखोगे. तो वर्थ इट तो है, लेकिन आप पे डिपेंड करता है कि आप उसको वर्थ इट बनाते हो या नहीं. ओके, सो दिस इज़ द लास्ट क्वेश्चन अबाउट एवरीथिंग. मतलब Q&A के लिए ये लास्ट क्वेश्चन था, और जो मैंने पोस्ट डाला था उसमें खाली 9 क्वेश्चंस थे, तो मैंने वो और भी सारे थोड़े बहुत ऐड करके मैंने ये आपको बताया. अभी हम बात करेंगे हॉस्टल फैसिलिटीज़ के बारे में. तो हेलो गाइस, सो दिस इज़ द पार्ट 1 ऑफ Q&A सेशन, एंड नेक्स्ट पार्ट विल बी अबाउट हॉस्टल. बिकॉज वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो गई थी और मैं नहीं चाहती थी कि आप लोग देख के बोर हो जाओ. तो मैं कल
ये जो हॉस्टल का पार्ट बच गया वो मैं डालूँगी। सो स्टे ट्यून्ड विथ मी। बाय बाय, टाटा, एन्जॉय।